बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। आज के इस लेक्चर में हम डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी का मतलब है या डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी का डिफिनीशन है कि बाज़ औक़ात कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से किडनी का नॉर्मल फंक्शन ये डिस्टर्ब हो जाता है। जब कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से किडनी का नॉर्मल फंक्शन ये डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर इस सिचुएशंस को डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी कहते हैं। स्टूडेंट्स, समटाइम्स ड्यू टू सम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स the normal functions of the kidney may be disturbed. These situations are called disorders of kidney. Students, बाज़ औक़ात कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से किडनी का जो नॉर्मल फंक्शंस होता है, किडनी का यह नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और फिर इस सिचुएशंस को या इस कंडीशन को डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपकी बुक ने दो किडनी डिसऑर्डर्स दिए हैं। इनमें पहला किडनी डिसऑर्डर है किडनी स्टोन और दूसरा है किडनी फेलर या रीनल फेलर। स्टूडेंट्स, किडनी स्टोन को हम डिस्कस करते हैं कि किडनी स्टोन ये कौन सा किडनी डिसऑर्डर है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले किडनी के बारे में हम स्टडी करते हैं कि किडनी का फंक्शंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, किडनी का फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड को फिल्टर करता है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि किडनी का फंक्शंस क्या होता है। किडनी का फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड को जो है ना फिल्टर करता है। ब्लड में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है या इसके अलावा दूसरी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती है, इन तमाम को ये ब्लड से फिल्टर करता है। जब किडनी ब्लड से इन तमाम सब्सटेंसेस को फिल्टर करता है, फिर इस फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए एलिमिनेट करता है, यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए खारिज करता है। स्टूडेंट्स, किडनी स्टोन का डिफिनीशन है व्हेन द फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंसेस कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एटसेट्रा आर गैदर इन द किडनी। स्टूडेंट, जब ये फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंसेस जिस तरह कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है एटसेट्रा वगैरह, ये जो है ना किडनी में जमा हो जाती है एंड मेक लार्जर ऑब्जेक्ट्स, और इनसे एक लार्जर ऑब्जेक्ट्स बन जाता है। सच ऑब्जेक्ट्स के नॉट पास इन द यूरिन, और फिर ये ऑब्जेक्ट्स यूरिन में पास नहीं हो सकता और कॉल्ड किडनी स्टोन। स्टूडेंट्स, इनको जो है ना किडनी स्टोन कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब ये फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंसेस जिस तरह कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है वगैरह, ये तमाम जो है ना किडनी में जमा हो जाते हैं। इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एक लार्जर ऑब्जेक्ट्स बन जाता है और फिर ये ऑब्जेक्ट्स जो है ना स्टूडेंट्स ये यूरिन में पास नहीं हो सकता। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो है ना स्टूडेंट्स किडनी स्टोन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास किडनी स्टोन का डिफिनीशन। अब स्टूडेंट्स, इस किडनी स्टोन की डिफिनीशन को हम इस डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो है ना किडनी का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स किडनी है। किडनी में जो है ना स्टूडेंट्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होती है और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स नेफ्रॉन कहते हैं। इस नेफ्रॉन को हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पर बड़ा करके ड्रा किया है ताकि इनको जो है ना स्टूडेंट्स हम आसानी के साथ समझ सके। स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और नेफ्रॉन जो है ना ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, क्योंकि किडनी जो है ना स्टूडेंट्स ये इस नेफ्रॉन से बना होता है। इसके साथ साथ किडनी के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म होता है ये फंक्शन भी जो है ना स्टूडेंट्स ये नेफ्रॉन परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, ये वाला स्ट्रक्चर ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन के इस स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ पार्ट्स मौजूद होती है। इनका ये जो कप शेप पार्ट है, इस कप शेप पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में BC से रिप्रेजेंट करते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। इस बोमेन कैप्सूल के माउथ में ब्लड की पिलरीज का एक गुच्छा मौजूद होता है। ब्लड की पिलरीज के इस गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है इनको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, PCT। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो यू शेप पार्ट है इनको जो है ना स्टूडेंट्स लूप ऑफ हेनले कहते हैं, LOH लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स इनको जो है ना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, DCT। और फिर आखिर में ये वाला जो पार्ट होता है इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, CD कलेक्टिंग डक्ट।
अब स्टूडेंट्स ये जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल को हम डबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सो एफरेंट आर्टरियोल। और ग्लोमेरुलस का ये वाला जो पार्ट है इनको जो है ना स्टूडेंट्स इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं, ई ए, इफरेंट आर्टरियोल। अब स्टूडेंट जब इस ग्लोमेरुलस में ब्लड यहाँ पर आता है, सो इस ब्लड में जो है ना स्टूडेंट्स ये सब्सटेंसेस मौजूद होती है, जिस तरह कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा जो है ना स्टूडेंट्स इनमें विटामिन मौजूद होती है, जिस तरह विटामिन सी है, विटामिन डी है, या इनके अलावा जो है ना स्टूडेंट्स इनमें और जो है ना हार्मफुल सब्सटेंसेस मौजूद होती है। तो ये तमाम सब्सटेंसेस जो है ना स्टूडेंट्स ये इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से फिल्टर हो जाती है और ये जो है ना स्टूडेंट्स इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती है, ये इस बोमेन कैप्सूल में आ जाती है। अब स्टूडेंट्स ये जो फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंसेस है, ये फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है ना ये फिर पीसीटी में आते हैं, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले में आ जाते हैं, लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी में आती है और डीसीटी के बाद जो है ना स्टूडेंट्स ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है। सो स्टूडेंट जब ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है, यहाँ पर जो है ना इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल नुमा होता है। सो इनका जो क्रिस्टल नुमा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टल नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ये गिदर हो जाती है, ये एक दूसरे के साथ जमा हो जाती है और इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एक लार्जर ऑब्जेक्ट बन जाता है। इनसे एक ऐसा लार्जर ऑब्जेक्ट बन जाता है कि ये लार्जर ऑब्जेक्ट जो है ना स्टूडेंट्स फिर यूरिन में पास नहीं हो सकता। सो स्टूडेंट्स फिर इस लार्जर ऑब्जेक्ट को जो है ना स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स फिर किडनी स्टोन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास किडनी स्टोन का डिफिनीशंस और किडनी स्टोन का फॉर्मेशंस कि किडनी स्टोन जो है ना ये किस तरह बनता है। अब स्टूडेंट्स ये जो किडनी स्टोन है, ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना कि ये जो किडनी स्टोन होता है, किडनी स्टोन जो है ना स्टूडेंट्स ज़्यादातर किडनी स्टोन ये इस कलेक्टिंग डक्ट में बन जाती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो किडनी स्टोन होता है, ये किडनी स्टोन जो है ना ये इस किडनी में भी ट्रैप हो जाती है। ये किडनी हमारे पास, इस किडनी में जो है ना यहाँ पर भी जो है ना ये किडनी स्टोन ट्रैप हो सकता है। बाज़ औकात ऐसा होता है कि ये किडनी स्टोन जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है और जो यूरेटर है, ये क्या है हमारे पास, ये जो है ना स्टूडेंट्स यूरेटर है। इस यूरेटर में जो है ना स्टूडेंट्स ये किडनी स्टोन ट्रैप होता है, यहाँ पर जो है ना ये फंस जाता है। बाज़ औकात ऐसा भी होता है कि जो किडनी स्टोन होता है, ये किडनी स्टोन जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर इस यूरिनरी ब्लैडर में ट्रैप हो जाता है, इस यूरिनरी ब्लैडर में जो है ना ये फंस जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना किडनी में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, इन तमाम पार्ट्स में जो है ना स्टूडेंट्स ये ट्रैप हो सकता है, यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ये फंस जाता है। अब स्टूडेंट्स किडनी स्टोन की काजेस को हम डिस्कस करते हैं कि किडनी स्टोन जो है ना ये किस चीज़ की वजह से काज होता है। सो स्टूडेंट्स इनका पहला काजेस है कैल्शियम ऑक्सलेट। स्टूडेंट्स 70% किडनी स्टोन का जो काजेस है वो जो है ना स्टूडेंट्स वो कैल्शियम ऑक्सलेट है, मतलब 70% किडनी स्टोन जो है ना स्टूडेंट्स वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से काज होती है। अब ये कैल्शियम ऑक्सलेट ये कहाँ पर मौजूद होता है, सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड टमेटो। स्टूडेंट्स ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ये जो है ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और टमेटोज़ में मौजूद होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनका नेक्स्ट काजेस है कैल्शियम फास्फेट एंड एमोनियम फास्फेट। स्टूडेंट्स जब ब्लड में जो है ना कैल्शियम फास्फेट और एमोनियम फास्फेट्स का मिकदार बढ़ जाता है तो फिर इसकी वजह से भी जो है ना स्टूडेंट्स किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इनके बाद इनका नेक्स्ट काजेस है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड डी। स्टूडेंट जब ब्लड में जो है ना विटामिन सी और विटामिन डी का मिकदार बढ़ जाता है तो फिर इस वजह से भी जो है ना स्टूडेंट्स किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से भी जो है ना स्टूडेंट्स फिर किडनी स्टोन बनता है। इनका नेक्स्ट काज है लेस इनटेक ऑफ वाटर। स्टूडेंट जब इंसान जो है ना कम पानी पीता है, सो कम पानी पीने की वजह से, लेस इनटेक ऑफ वाटर की वजह से भी जो है ना स्टूडेंट्स किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनका नेक्स्ट काजेज है एक्सेस यूरिक एसिड इन ब्लड। स्टूडेंट जब ब्लड में जो है ना यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये भी जो है ना स्टूडेंट्स किडनी स्टोन का सबब बन जाता है। इनके बाद इनका नेक्स्ट काजेज है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक स्टूडेंट्स किडनी, इसके साथ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, तमाम जो है ना स्टूडेंट्स ये यूरिनरी ट्रैक में आती है। तो स्टूडेंट्स ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की वजह से भी किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये भी जो है ना किडनी स्टोन का काज हो सकता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनका लास्ट काजेस है अल्कोहल कंजप्शन।
अल्कोहल पीने की वजह से, अल्कोहल के इस्तेमाल की वजह से भी जो है ना स्टूडेंट किडनी स्टोन बनता है। अब स्टूडेंट्स इनकी सिम्टम्स को हम डिस्कस करते हैं कि इनके सिम्टम्स, इनकी अलामात कौन कौन से हैं। सो स्टूडेंट्स इनकी सिम्टम्स है सीवियर पेन एंड किडनी और लोअर एब्डोमेन। स्टूडेंट्स किडनी या लोअर एब्डोमेन में जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये दर्द जो है ना स्टूडेंट्स ये कंटिन्यूअस होता है, बहुत ज़्यादा वक्त के लिए जो है ना ये दर्द होता है। सो स्टूडेंट्स इनका पहला सिम्टम्स है सीवियर पेन एंड किडनी और लोअर एब्डोमेन। किडनी या लोअर एब्डोमेन में जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। इनका नेक्स्ट सिम्टम्स है नोज़िया, वोमिटिंग, बर्निंग इन यूरेथ्रा। बर्निंग इन यूरेथ्रा का मतलब है इस यूरेथ्रा में जो है ना स्टूडेंट्स इंसान को जलन महसूस होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना। फॉल स्मेलिंग यूरिन, यूरिन से जो है ना स्टूडेंट्स बदबू आना। ब्लड एंड पस एंड द यूरिन एंड ब्लॉटिंग। स्टूडेंट्स यूरिन में जो है ना ब्लड और पस का आना, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ब्लॉटिंग का अमल होना। ब्लॉटिंग ये स्वेलिंग को कहते हैं। सो जब किडनी, यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर जो है ना स्टूडेंट्स इनमें ब्लॉटिंग होता है, ये स्वेल हो जाता है। सो ये भी जो है ना स्टूडेंट्स किडनी स्टोन की सिम्टम्स है, किडनी स्टोन की अलामात है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास किडनी स्टोन की सिम्टम्स। अब स्टूडेंट्स किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट को हम डिस्कस करते हैं कि इनका इलाज किस तरह किया जाता है। स्टूडेंट्स किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट है, if kidney stone are small in size 10 मिलीमीटर or less। स्टूडेंट जब किडनी स्टोन जो है ना ये साइज़ में स्मॉल होता है, मतलब जब इनका साइज़ जो है ना ये 10 मिलीमीटर होता है या 10 मिलीमीटर से कम होता है, तो फिर इनके लिए जो है ना स्टूडेंट्स ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। डॉक्टर जो है ना ये इस पेशेंट को ये एडवाइस देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। सो स्टूडेंट जब किडनी स्टोन का साइज़ जो है ना ये 10 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर से कम होता है, तो फिर इनके लिए फिर कोई और इलाज की ज़रूरत नहीं होती। इनके लिए जो है ना स्टूडेंट्स फिर आप ज़्यादा मकदार में जब पानी पीते हैं, तो इस ज़्यादा मकदार में पानी पीने की वजह से ये किडनी जो है ना स्टूडेंट्स, ये किडनी स्टोन जो है ना स्टूडेंट्स ये यूरिन के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स जब ये किडनी स्टोन ये साइज़ में बड़ा हो जाता है, तो फिर जो है ना इनके लिए दो किस्म का ट्रीटमेंट किया जाता है। इनमें पहला ट्रीटमेंट है सर्जरी। जब किडनी स्टोन ये साइज़ में बड़ा होता है, तो फिर इनके लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो है सर्जरी, और इस सर्जरी के ज़रिए इस किडनी से, यूरेटर से या यूरिनरी ब्लैडर से ये किडनी स्टोन जो है ना ये रिमूव किया जाता है। इनका जो लास्ट ट्रीटमेंट है, जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो है लिथोट्रिप्सी। अब स्टूडेंट्स लिथोट्रिप्सी कैसे कहते हैं, व्हाट्स मीन बाय लिथोट्रिप्सी। स्टूडेंट्स ये लफ्ज़ लिथोट्रिप्सी जो है ना ये दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है लिथो जो है ना स्टूडेंट्स ये स्टोन को कहते हैं, स्टोन, और दूसरा है ट्रेप्सी। ट्रेप्सी जो है ना स्टूडेंट्स ये ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग या ब्रेक डाउन को कहते हैं। सो स्टूडेंट्स लिथोट्रिप्सी जो है ना ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए किडनी स्टोन को बग़ैर किसी ऑपरेशंस के रिमूव किया जाता है। मतलब वो टेक्निक जिसके ज़रिए किडनी स्टोन को बग़ैर ऑपरेशंस के रिमूव किया जाता है। सो इस टेक्निक को जो है ना स्टूडेंट्स लिथोट्रिप्सी कहते हैं। और इस लिथोट्रिप्सी में जो है ना स्टूडेंट्स वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस वेव्स के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट जो किडनी स्टोन होता है, ये किडनी स्टोन जो है ना ये ये ब्रेक डाउन किया जाता है। मतलब इनको जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है। सो जब वेव्स के ज़रिए इस किडनी स्टोन को जो है ना ये हिट किया जाता है, सो फिर इस वेव्स की वजह से ये किडनी स्टोन जो है ना ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम हो जाता है। ये छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना स्टूडेंट्स ये तोड़ा जाता है, और फिर ये छोटे छोटे पार्ट जो है ना स्टूडेंट्स ये यूरिन के ज़रिए यूरिन में जो है ना ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। स्टूडेंट्स लेट सपोज ये जो है ना हमारे पास किडनी में जो है ना एक स्टोन है। सो फिर जो है ना स्टूडेंट्स यह इनके लिए एक मशीन इस्तेमाल होता है। इस मशीन को जो है ना लिथोट्रिप्टर मशीन कहते हैं। इस लिथोट्रिप्टर मशीन से जो है ना स्टूडेंट्स एक किस्म के वेव जनरेट होती है, और ये जो वेव जनरेट होती है स्टूडेंट्स इनसे इस वेव्स के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स ये किडनी स्टोन जो है ना ये हिट किया जाता है, और फिर इस वेव्स के ज़रिए किडनी स्टोन जो है ना स्टूडेंट्स ये ब्रेक डाउन किया जाता है। सो जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये जो है ना स्टूडेंट छोटे छोटे हिस्सों में
तकसीम हो जाता है। जब ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है, ये छोटे छोटे हिस्से जो है ना स्टूडेंट्स ये इस यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए यूरिन में बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, बॉडी से जो है ना स्टूडेंट्स ये बाहर निकलते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी और डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में किडनी स्टोन। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।